नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको मजबूत करने के लिए जो ज़रूरत चीज़ें हैं, उन सभी बिंदुओं पे, उन सभी पहलुओं पे आज हम विचार अपना रखेंगे। और विशेष करके इस कोविड-19 के इस दौर में जब बच्चे अपने घर पे थे, उन्हें सामाजिक रूप से बच्चों को एक-दूसरे से मिलने का अवसर नहीं मिल पाता था। तो ऐसी स्थितियों में चाहे वो छोटे हों, चाहे वह किशोरावस्था के हों, चाहे वह 20 और 30 साल के आयु वर्ग के लोग हों या फिर वृद्धावस्था के लोग हों, उनमें अवसाद की स्थिति का उत्पन्न होना, मानसिक रूप से चिंताएँ बढ़ना ये एक लाज़मी था। किंतु इन चिंताओं से किस तरीके से बचें और कैसे हम इन समस्याओं से दूर रह सकें और साथ ही साथ आने वाले समय में भी ऐसे जो विपरीत परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अपने बच्चों के साथ और एक विद्यार्थी के रूप में हमें किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक अभिभावक के रूप में हमें किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्योंकि जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य है, वो महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे जीवन को सुचारू ढंग से एक अच्छा और एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जीवन व्यतीत करने के लिए मानसिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ होने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य की सभी बिंदुओं पे हम बात करें, पहली स्वास्थ्यता की बिंदु जो आती है वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्वास्थ्य और इवन हमारे जो व्यवहारिक स्वास्थ्य है या वातावरणीय स्वास्थ्य है, इन्वायरमेंटल स्वास्थ्य है, इन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आज इस स्टोरी टेलिंग के कार्यक्रम में हम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए विशेष करके कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में जिस प्रकार से जो समस्या उनके सामने आती हैं, उन समस्याओं को कैसे समझें और यह मानसिक स्वास्थ्य पे किस प्रकार से हमें चिंता करने की आवश्यकता है या फिर मानसिक स्वास्थ्य जो है, वो कैसे हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बाधा के रूप में बन सकता है अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अगर सही तरीके से ठीक ना हो तो। तो कौन-कौन सी चीज़ें जो है इन मानसिक स्वास्थ्य पे अपना एक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी। तो उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु करते हैं कि ये मानसिक और स्वास्थ्य और उसके अलावा मैं आज मेंटल वेल बीइंग मीन्स कि एक बखूबी ज़िंदगी जीना मानसिक रूप से मानसिक स्वास्थ्यता से भी ऊपर हट कर के हम बात करें तो उसमें साइको सोशल यानी मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहसंबंध स्थापित करना आवश्यक होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मजबूत बनाया जाए, तो इसके लिए एक स्टोरी के रूप में मैं बताता हूँ कि एक विद्यार्थी है, एक राम है, जो कोविड-19 के दौरान घर पे मौजूद है क्योंकि इतना चिंता ग्रस्त माहौल बना हुआ है। उनके राम के घर में उनके माताजी हैं, पिताजी हैं और क्योंकि ना तो पिताजी बाहर जा पा रहे हैं, लॉकडाउन की है हमारे जो काम-काज है वो भी ठप पड़ा हुआ है और माता-पिता की अपनी चिंताएँ हैं, अपने जीवन निर्वाह करने की अपनी समस्याएँ हैं। उन समस्याओं के बीच में वहाँ टेलीविज़न में हम दूरदर्शन में या फिर अन्य न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोविड-19 की समस्याएँ जो इतना उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं में हम लोग डे बाय डे हम लोग उस पे ध्यान दिए हुए हैं। छोटे बच्चे हैं क्लास 1 से 5 के, वो क्लास 3 का स्टूडेंट राम, वह टेलीविज़न में देख रहा होता है, माता-पिता की समस्याओं को भी अनुभव कर रहा होता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि उनके पिताजी उनको समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर वह जो है विद्यालय में जहाँ अपने साथियों के साथ खेल पा रहा था, वो अब खेल नहीं पा रहा है। अब उसे जो शिक्षकों के माध्यम से अलग-अलग तरीकों से उसे पढ़ाने का सामानों के माध्यम से
पढ़ाने का जो जरिया हुआ करता था, उन सभी साधनों से वो वंचित हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में उसे एक चिंता होती है कि हमारे पास दोस्त नहीं है, हम अपनी बातें किसके पास रखें। बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं खेलने नहीं जा पा रहे हैं, एक ही गेंद को दरवाजा पे या दीवालों पे वो खेल रहा होता है। राम के साथ ये समस्याएं आती है। और दूसरी ओर श्याम है, श्याम जो है उनके पिताजी माताजी भी समान ही समान प्रकार की समस्याओं से ही वो भी झेल रहे हैं, उससे भी जूझ रहे हैं। किंतु इसके बावजूद भी जो श्याम के पिताजी हैं और माताजी बखूबी अपने बच्चे के साथ समय दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अकेले ही उस बच्चे को, श्याम को, कि कैसे हम अकेले ही ऑनलाइन क्लास को कैसे सीखे, उसे अलग अलग पोएम्स और किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दे रहे हैं, बड़े बड़े वीरांगनाओं और वीरों की कहानियां उन्हें बता रहे हैं। उसके अलावा जो घर में खेलने लायक जो संभव कार्य हैं उससे संबंधित खेल खेल के माध्यम से अभिभावकगण भी वो यानी कि उनके श्याम के पिताजी भी पठन पाठन के कार्य में भी मदद कर रहे हैं। साथ ही जो शिक्षकों द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वह 3 क्लास में है श्याम, और उसे ऑनलाइन क्लासेस में समस्याएं आ रही हैं, उसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ने में समस्या आ रही हैं, ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उन पढ़ाइयों को थोड़ा सा उसको लिख करके वापस सर के पास भेजना, ये तरह तरह की भांति भांति जो समस्याएं प्रारंभिक दौर में जो उत्पन्न हुई, उस दौरान श्याम के पिताजी और माताजी बिल्कुल उनसे लगे रहे और इस चीज़ का उसे एहसास और बड़ा ही बखूबी तरीके से यह विश्वास दिला पाए कि नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता की विषय नहीं है। ये ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रही है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, उसमें भी सकारात्मक चीज़ों को ढूंढ ढूंढ करके उस बच्चों में एक रुचि उत्पन्न करा रहे हैं। साथ ही साथ श्याम को खुश रखने के लिए उसके साथ समय बिता रहे हैं, जो भी प्रकार का खेलने के और ये उसके साथ ना केवल खेलना बल्कि उसके साथ माताजी उन्हें लेकर के खाना किस तरीके से बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, किचन के सामानों को भी देख रहा है, क्या वो सारी चीजें जब वो इन्वॉल्व रह रहा है श्याम, तो बाहर की जो दुनियाओं में बहुत सारी समस्याएं हैं वो उतना समझ नहीं पाता है और उनसे वो जुड़ नहीं पाता है, जिससे वो प्रारंभिक जो पहले की जो स्थिति थी वैसी स्थिति वो घर में भी देख रहा होता है और वो बड़ा ही खुश और आनंदित महसूस हो रहा होता है और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रह रहा होता है। तो ऐसे ही अन्य तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कौन जिम्मेवार है राम की मानसिक चिंताओं के बारे में, कौन क्या वो परिस्थिति जिम्मेवार है, क्या केवल परिस्थिति जिम्मेवार है, क्या वो अभिभावक यानी उनके माता पिता जिम्मेवार है, या क्या वो राम खुद जिम्मेदार है कि वो अपनी बातें बोल नहीं पा रहा है या फिर केवल और केवल मोबाइल में लगा हुआ है। क्योंकि वो छोटा है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उसे देनी यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होता है कि वो एक छोटा बच्चा है, 2 क्लास और 3 क्लास में पढ़ रहा है राम, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर जिम्मेवारियां जो उत्पन्न होती है वो अभिभावकों के साथ होती है। तो वो अभिभावक जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्वॉल्व करे, खुश रखने की कोशिश करे, मानसिक स्वास्थ्य अगर रहेगा, सुदृढ़ता रहेगी, तो ये अपब्रिंगिंग होता है बचपन से ही, प्रारंभिक अवस्था से ही, या धीरे 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 यह व्यवहार जो है आदतों में बदल जाता है और यही आदत जो है वो बहुत ही एकदम से जो लास्ट बहुत ही बुरी स्थिति का जो द्योतक होता है। क्योंकि आजकल हमारे भारत जो है तीसरा स्थान पे है हमारे सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइडल इट मीन्स की डेड के मामले में। तो प्रति वर्ष तकरीबन 2 लाख जो बच्चे हैं या जो 2 लाख व्यक्ति हैं वो भारतवर्ष में सुसाइडल अटेम्प्ट के कारण मृत्यु में जाते हैं। और इवन वो सुसाइडल वो तो डेड की बात हो रही है 2 लाख की, उसके अतिरिक्त भी ऐसे केसेस होंगे और बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो सुसाइडल अटेम्प्ट किए होंगे और वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें
कैसे उत्पन्न होती है? ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल वाली बात है। ये स्टार्टिंग में अवसाद होता है, डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, बच्चा खुद को अकेले रखने लगता है, उसके व्यवहारों में परिवर्तन आने लगती है। तो इन व्यवहारों को जब तक आप बच्चे से जुड़ेंगे नहीं, अभिभावक जब तक जुड़े नहीं रहेंगे, उनको जब तक वो और क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो तो समझ में नहीं आता है कि वो ज़्यादा वो बता भी नहीं पाता। जैसे बड़े में उतनी समझ विकसित हो जाती है, चाहे वो किशोरा का अवस्था के बच्चे हों, चाहे वो 20 और 30 ईयर्स के एज कैटेगरी के लोग हों या फिर वृद्धावस्था में, तो वो अपनी बातें रख सकते हैं। किंतु ऐसा वातावरण उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वह अपनी बातें रख सके और उनका मानसिक स्तर से उस सारी चीज़ों को निराकरण किया जा सके और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, बिल्कुल वैसा ही स्वस्थ मस्तिष्क से ही पूरा हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, मन चंगा कठौती में गंगा, ये जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, तो उनकी यह उक्ति बिल्कुल ही गलत नहीं थी। अगर हमारा मन खुश है, हम आनंद से आह्लादित हैं, तो हमें सभी काम करने में खुशियाँ मिलेंगी और हमारा शरीर भी सही तरीके से काम करेगा। अन्यथा अगर मानसिक रूप से हम अगर सही तरीके से ठीक ढंग से हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक स्तर पे हमारा कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो हमें भूख कम लगेगी या फिर हम सोएंगे ज़्यादा या फिर कम सोएंगे। और ये छोटे-छोटे सिम्पटम्स जो है, हम अभिभावकों को जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं बच्चों से, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद।